अस्सलामुअलैकुम। हेलो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हमने बाकी जितने भी यूनिट थे हमने किए हैं। सीवीपी एनालिसिस भी किया हमने, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बाद मैंने आपको 2 लेक्चर और भेजा था जो अब था वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में मैंने आपको भेजा था मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। दैट्स इट, वो काफ़ी है। मैं एक और उसका एक सेल्स वेरिएंस का मैं भेज दूँगा बाद में ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला साजी। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना। तो वो किस तरह डिसीजन लेंगे, तो इसमें कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पढ़ा है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, या वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग में वो फैसला लिए जाते हैं जिस फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आप कुछ फैसला लेते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट हो, उसका कुछ असर हो, है ना। जो कॉस्ट जो जिसका असर कॉस्ट पे होता है, जिसका असर लागत पे होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ फैसला लिया, उसकी वजह से आपकी लागत बढ़ गया है ना, कॉस्ट बढ़ गया है ना, या कॉस्ट में चेंज आ गया। पहले फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल प्राइस, आपने कुछ फैसला लिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे जगह से आपने ख़रीदना स्टार्ट किया मटेरियल। तो वो मटेरियल फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपये से, पहले 20 रुपये में आपको मिलता था तो पहले जगह से, अब दूसरी जगह से आप खरीद रहे हैं तो आपको 15 रुपये या 18 रुपये में मिल रहे हैं। तो उस आपकी डिसीजन की वजह से आपकी प्राइस में क्या कहते हैं, कॉस्ट में फ़र्क आ गया। तो उसकी कॉस्ट में फ़र्क आ गया तो क्या होता है, कॉस्ट में फ़र्क आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल या प्रॉफिट में भी चेंजेस आता है, बढ़ता ही नहीं है प्रॉफिट में, या बढ़ता है या घटता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट कम होंगे, कॉस्ट घट गया तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, एक होता है आपका मनीजरल क्या कहते हैं, मार्जिनल अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि आपका एक यूनिट चेंज होने से, आप एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से, पैदावार करने से आपकी कॉस्ट में क्या फ़र्क आता है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट। यहाँ पे उसके रिलेटेड होते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। सबसे पहला यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है वो है रिलेवेंट कॉस्ट, जो हमने आपको पहले इसमें भी बताया था, कॉस्ट कंसेप्ट में भी हमने ये पढ़ा था। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मुतअल्लिक़ा कॉस्ट, है ना, जिसको मुतअल्लिक़ा लागत। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपके फैसले की वजह से, फैसले से असर होता है, जो कॉस्ट में असर होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ डिसीजन ले लिया, आपने कुछ डिसीजन लेना चाहते हो आप, उसकी वजह से जो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, कॉस्ट में, कॉस्ट स्ट्रक्चर में, या फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में, या ओवरऑल कॉस्ट में जो चेंजेस आता है उसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट हमेशा क्या कहते हैं, फ्यूचर रिलेटेड होता है, दैट इज आगे के, है ना, मुस्तकबिल के। हाँ, मुस्तकबिल कॉस्ट, इसको रिलेवेंट कॉस्ट को हमेशा आप ये भी कह सकते हैं मुस्तकबिल कॉस्ट, है ना, मुस्तकबिल लागत, मुस्तकबिल लागत, फ्यूचर कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, है ना। अगर आप कुछ फैसला ले रहे हैं, फैसला लेने की वजह से आपके फ्यूचर जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप एक नए मार्केट में आप एंट्री करने जा रहे हैं। उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको नए लेबर की ज़रूरत है, नए क्या, फॉर एग्जांपल आपके ख़जाने पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है एक तरह से, है ना, जिसको आपको ये करना है। उसमें से आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे मार्केट कैसा है, मार्केट में नया, क्योंकि आपको नया सेटअप करने के लिए आपको कॉस्ट लगते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट सर्वे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, उसकी वजह से आप वो सारी चीज़ें, आपको लोगों को गैदर करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने, वो सारे कॉस्ट आपकी इम्पैक्ट करता है ना, आपके क्या कहते हैं, अकाउंट्स पे इम्पैक्ट करते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं, बट डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंट थिंग, है ना।
डिफरेंशियल कॉस्ट अलग, रिलेवेंट कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट है हम कहते हैं वो होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इसको कहते हैं तफरीकी लागत। तफरीकी लागत इसको कहता है ना डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जब फॉर एग्जांपल आपके पास दो अल्टरनेटिव्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, दो मार्केट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको इतना कॉस्ट लग रहा है और दूसरे मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको उतना कॉस्ट लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होगा उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, है ना। डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्या कहते हैं महसूब नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं ओवरऑल कॉस्ट में चेंजेस कितना आ गया है उसको देखते हैं। उसके बाद आप उन दोनों का क्या कहते हैं मुतवाजना करते हैं ना, तवाजुन करते हैं उसको, उन दोनों में जो डिफरेंसेस कितना है उसको देखते हैं। उसके बाद आप उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, है ना। सो यहाँ पे देख लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ काम आने वाले है ना। ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हमें रिलेवेंट कॉस्ट दो चीज़ें हो सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी रिलेवेंट कॉस्ट हो सकते हैं, फिक्स कॉस्ट भी रिलेवेंट कॉस्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट इसीलिए क्योंकि वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता है। फिक्स कॉस्ट अगर कुछ फैसला लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ फैसला लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम नए मार्केट में, या फॉर एग्जांपल हम मार्केट में अपने कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम फॉरेन मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो उस वजह से आपके फिक्स एसेट में अगर फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है तो वो कॉस्ट भी रिलेवेंट है। जो चेंजेस आ रहे हैं वो कॉस्ट क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल पहले आपको 1 लाख लगता होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख से आप नए मार्केट में एंट्री करने से आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि आपको न्यू मशीन खरीदना पड़ा। न्यू मशीन की वजह से आपको नया क्योंकि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ गया, उसका मेंटेनेंस जो वगैरह भी है, जो फिक्स कॉस्ट है, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, दैट इज द 50,000 रुपीज़। वो 50,000 क्या है आपका डिफरेंशियल, क्या कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट भी रिलेवेंट हो सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी रिलेवेंट हो सकता है ना। सो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो इन दोनों, ये दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट हमें इस्तेमाल क्या कहते हैं इस्तेमाल करना है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फैसला लेने के लिए। इसमें सबसे पहला जो है हम करेंगे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस डिसीजन में, है ना। फॉर एग्जांपल या इसमें लिख लो, इसमें एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट सबसे पहला जो इसमें पहला कंसेप्ट है, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। नया मार्केट है ना, नया मार्केट है ना, नया बाजार है ना, में एंट्री है ना, में दाखिल होना ना, न्यू मार्केट में एंट्री होना। न्यू मार्केट में एंट्री की वजह से फॉर एग्जांपल आपका क्योंकि आपका होम मार्केट है, आप फॉर एग्जांपल फॉरेन मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल रीजनल मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। पहले आप फॉर एग्जांपल हैदराबाद तक में रूट थे, आप कहना चाहते हैं बैंगलोर में आप क्या कहते हैं इंटर करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप मुंबई में इंटर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उस वक्त हमें। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन हम उसके है ना, उसको एक बेस रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि न्यू मार्केट में कैसा आप उस फैसले से क्या फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं वो मार्केट में इंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपको इस चीज़ से पता चलेगा कि आपका कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है, वो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 1000 रुपीज़ यूनिट्स पर एनम, है ना। तो क्वेश्चन है आपका 1000 यूनिट्स पर एनम इज द एनुअल प्रोडक्शन, है ना, सालाना पैदावार, है ना। और आपका यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है, दैट इज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹40 पर यूनिट आपको दिया गया है। कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट कितना आपको कितना क्या कहते हैं लागत होता है एक यूनिट बनाने के लिए। सो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज ए डिमांड ऑफ होल प्रोडक्शन एट ए प्राइस ऑफ 42। देख लो आपको होम मार्केट है ना, होम मार्केट प्राइस
दिया गया है 42.5 पर यूनिट आपको दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर हम होम मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद में बेचने के लिए आप सेलिंग प्राइस कितना है, क्या कहते हैं 42.5 रुपीज़, दैट इज़ 2.5 रुपीज़ आपका मार्जिन है। 40 रुपये आपका लागत है टोटल, अब 2 रुपया 50 पैसा आपका प्रॉफिट है, दैट इज़ द मार्जिन। अब यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज ए फॉल इन डिमांड इन द होम मार्केट इन 2003 में आपका क्या हुआ, मार्केट डिमांड फॉल हो गया होम मार्केट से। फॉर एग्जांपल हैदराबाद से जो डिमांड आता था वो उसमें कम हो गया, 1000 नहीं आया, अब 500 या 700 जो भी है वो आ गया फॉर एग्जांपल ना। एंड द होल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन द होल मार्केट एट ए सेलिंग प्राइस है ना। यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर डिक्लाइनिंग इन डिमांड है ना, होम मार्केट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 37.2, क्योंकि आपका टोटल 40 रुपीज़ लगता था, आपका 37 अभी, क्योंकि 40 रुपीज़ तो लागत है आपका यहाँ पे 37 रुपीज़, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से आपको प्राइस कम करना पड़ा, दैट इज़ 37 पॉइंट पर यूनिट। द कॉस्ट एनालिसिस आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको कॉस्ट एनालिसिस आपका 1000 यूनिट का दिया गया। अगर 1000 यूनिट आप बनाते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है, यहाँ पे लिखा है आपका मटेरियल है 15,000 और वेजेस लिखा है आपका मजदूरी 11,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस ना, मुतगय्यरा लागत जो है 6,000 ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,000 है ना, ये आपका कॉस्ट दिया गया है। अब यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन एक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 2000 आपको एडिशनल जो 2000 यूनिट का आपको फॉरेन मार्केट से डिमांड आता है, फॉरेन मार्केट डिमांड ना, ये डिमांड आता है आपको है ना यहाँ पे। और प्राइस है ना, फॉरेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे आता है दैट इज 35.5 रुपीज़ पर यूनिट, पर यूनिट आपको फॉरेन मार्केट में यहाँ पे डिमांड आता है। सो यहाँ पे देख लो, ये आपका अभी तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कह रहा है इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट फॉर एडिशनल 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट द फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% है ना। जो क्योंकि आपको पहला 1000 यूनिट आप प्रोड्यूस करते थे, अब एडिशनल 1000 यूनिट्स है ना, एडिशनल 1000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा आपको, एडिशनल FC इज इक्वल टू 10% है इंक्रीज, 10% इंक्रीज है ना, दैट इज इन FC है ना, FC में 10% इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ तक आपको मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि वो फॉरेन मार्केट में इंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना। सो यहाँ पे हमें क्योंकि 2002 और 2003 का हमें दिया गया है ना। सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट देखना पड़ेगा अलग अलग से एंट्री, तो ईयर 2003 ना, यहाँ पे ईयर 2002 ये दोनों इस तरह आ गया, देख लो यहाँ पे है ना। होम, यहाँ पे होम मार्केट ही है ना, दैट इज 1000 यूनिट्स हम बेचते हैं। यहाँ पे 2 मार्केट है, 2003 में हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल 3,000 यूनिट्स ना। होम मार्केट है हमारा 1000 यूनिट्स और हमारा फॉरेन मार्केट है 2000 यूनिट्स का डिमांड। सो ये हमें टोटल करना है। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स ना, यहाँ पे फिर मटेरियल देख लो, मटेरियल होम मार्केट में कितना था 15,000, ये पहले होम मार्केट के लिख लो। वेजेस 11,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारा है
6,000। ये हो गया आपका टोटल मार्जिनल कॉस्ट ना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख लो आपका, क्योंकि ये रिलेवेंट कॉस्ट है, दीज आर रिलेवेंट कॉस्ट है ना। अब 2003 में हम इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 10,000 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेम रहेगा 1,000 के लिए 15,000, क्योंकि है ना 1,000 यूनिट के लिए सेम 11,000 और 6,000, और ये 32,000, ये भी 32,000। अब फॉरेन मार्केट के लिए हमें कितना है 2,000। अगर फॉर एग्जांपल 1,000 यूनिट के लिए आपका 15, दैट इज़ 15 रुपये मटीरियल है। यहाँ पे 15 दूनी 30,000, क्योंकि 1,000 यूनिट के लिए आपको 15,000 का मटीरियल लग रहा है, तो मटीरियल का प्राइस कितना है 15 है ना, 15,000 लग रहे हैं। और उसी तरह 15 दूनी 30,000 होगा। यहाँ पे 11 है, 11 दूनी 22,000 होगा 2,000 के लिए, और यहाँ पे 12,000 6 दूनी इसका डबल होगा, क्योंकि आपको 2,000 यहाँ पे इन दोनों का टोटल 3,000 कितना होगा 15 45,000 ना, और ये 33,000 और ये 18,000, ये टोटल आएगा आपका 64,000, और ये आएगा आपका 108,200 नहीं, ये आ गया 96,000 ना, 96,000 यहाँ तक आ गया। ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ये है 32,000, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हो गया टोटल आपका मार्जिनल कॉस्ट। फिर आएगा सेल्स ना। अब सेलिंग प्राइस है, हमें दिया गया है होम मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 42 पॉइंट, यहाँ पे देख लो 42.5 है हमारा यहाँ पे, तो 42.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 42,500 ना। अब देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये देख लो है ना, अब यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन ना, सेल्स है ना माइनस कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे देख लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या ना वेरिएबल कॉस्ट में खेलो, वेरिएबल कॉस्ट में पीसीबी, सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट 42,500 इज माइनस 32,000 इज इक्वल टू 10,500 कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें से माइनस कर लो मार्जिनल कॉस्ट टोटल ना, ये आ गया। इसके बाद लेस एफसी, एफसी कितना है हमारा 10,000 हमें दिया गया है एफसी ना, ये आ गया। इसके बाद ये आ गया प्रॉफिट और लॉस ना 500 है ना, टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 500, ये है 2002 में। अब यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, अब इस साल कह रहे हैं जो हमारा डिसीजन है, हमें कह रहा है कि यहाँ पे डिमांड कम होता है, उसकी वजह से हमने प्राइस भी कम किया है 2002 2003 ना। 2003 का हमारे पास क्या है, 2003 में हमारे पास 37.2 है ना जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, अगर तो उसके हिसाब से सेल्स 37,200 इंटू 1000, और जो फॉरेन मार्केट का हमें प्राइस आ गया था, हमें कितना था फॉरेन मार्केट का प्राइस, यहाँ पे देख लो 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू फॉरेन मार्केट का प्राइस क्या था 35.5 इंटू, क्योंकि 2000 हमें भेजना है, 2000 यूनिट खरीद क्या कहते हैं प्रोड्यूस करना है, तो ये आएगा 71,000 ना। या सेल्स, उसी तरह कंट्रीब्यूशन निकालो, इसमें से मार्जिनल कॉस्ट माइनस कर लो, सेल्स माइनस है ना, सेल्स आप ऊपर भी लिख सकते थे या नीचे भी लिख सकते हो, और इट डजेंट मैटर है ना, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं फैसला लेते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट एमसी ना, तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 37,200 माइनस 32,000 दैट इज 5,200, 71,000 माइनस 64,000 इज इक्वल टू 7,000। यहाँ पे हमारा टोटल बनेगा, टोटल कितना होगा 108,200, इसमें से इन दोनों को प्लस कर लो, कितना होगा 12,200। अब इसमें से एफसी देख लो, एफसी यहाँ पे कितना है 10,000 ना। एडिशनल एफसी क्या कहा था,
1000 के लिए एडिशनल अगर एफसी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 10%। 10% कितना होगा 1000 के लिए, क्योंकि हमने 2000 यूनिट कर लें। 1000 यूनिट एडिशनल बनाने के लिए हमारा 10% लग रहा है। अगर 2000 बना रहे हैं तो दैट इज़ 2 है ना, 20%, दैट इज़ 20% बढ़ रहा है। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि 1000 अगर एडिशनल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वक्त 10% आपका चेंज आ रहा है, क्योंकि हम 1000 नहीं 2000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, फॉरेन मार्केट में भेजने के लिए। उसकी वजह से हमारा, क्योंकि 10% और 1000 के लिए और 10%, दैट इज़ टोटल 20%, दैट इज़ 10,000 का 20% कितना होगा 2000 ना। सो यहाँ पे आपको देख लो, इसमें ये आ गया 10,000 प्लस दैट इज़ 12,000 है ना। तो इसमें से माइनस यहाँ पे तो लॉस आ गया होम मार्केट में कितना 4,800, ये माइनस मैंने लॉस है ना, लॉस। और यहाँ पे कितना 5,000, तो ओवरऑल इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया 200। सो हमें मैनेजमेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, क्यों एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है ना। हम क्या कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमारा होम मार्केट में कितना हो रहा था, अगर हम फॉरेन मार्केट में इंटर नहीं करते, अगर हम फॉरेन मार्केट में नहीं जाते तो हमारा 4,800 का लॉस में होता। अगर फॉरेन मार्केट में हम इंटर कर रहे हैं विथ लेस प्राइस पे भी, मगर हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल जो हमारा क्या है प्रॉफिट बन रहा है वो 200। इसीलिए द मैनेजमेंट है ना शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल है ना, मैनेजमेंट को ये प्रपोजल, फॉरेन मार्केट वाला एंट्री वाला प्रपोजल क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें 4,800 को हम क्या बना रहे हैं, कन्वर्ट करके 200 पॉजिटिव क्या कहते हैं प्रॉफिट में बना रहे हैं फॉरेन मार्केट में एंट्री की वजह से। तो हमें ये एक्सेप्ट, हमें वी शुड गिव ए ग्रीन सिग्नल मैनेजमेंट को देना चाहिए। ये देख लो, ये आपका ये जो 20% का जो ये 2000 का मामला है वो, क्योंकि आपको एडिशनल 1000 के लिए, एडिशनल 1000 यूनिट्स के लिए एफसी इंक्रीज होता है 10%। तो हम 2000 बना रहे हैं तो दैट इज 10% प्लस 10%, therefore 20% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 20,000, नहीं 2000, 20,000। सो दैट्स इट है ना।